गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिक्स में लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लेंस की परिभाषा देखते हैं क्या होती है ना। तो देखो, लेंस बनाने के लिए हम वो ही एक खोखला गोला ले लेते हैं और इसका कुछ भाग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। कुछ भाग क्या कर लिया हमने, काट लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा खोखला गोला ले लिया और कुछ भाग क्या कर लिया हमने, काट लिया। अब हम मान लो इसका ये वाला भाग हमने ऐसे धर दिया और दूसरा भाग जो है इसका हमने इसी के आगे इस तरीके से रख दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक भाग हमने ये ले लिया, ये वाला ऐसा, इसको हमने ऐसे रख दिया, रख देंगे। और एक और भाग ले लेते हैं हम, जैसे ये काट लिया हमने, इसको इसके क्या रख दिया, पीछे कर दिया और ये मिला दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनते हैं ना, ये क्या होते हैं, लेंस होते हैं। और इसमें कितने पृष्ठ होते हैं हमारे पास, 2 पृष्ठ होते हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं दोनों पृष्ठ कैसे हैं। देखो, एक ये पृष्ठ है ना और दूसरा ये है। दोनों पृष्ठ किसमें से काट कर लाए हैं हम, गोले में से, और उनको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो लेंस जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, ये पारदर्शी होता है, यानी इसमें से हम आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है हमारे पास, लेंस कहलाता है। तो देखो, ये दोनों गोली है, ये वाला भी और ये वाला भी, ऐसे ही ये वाला भी और दूसरा ये वाला। ये दोनों भाग, एक गोलीय भाग हम कहां से काट के लाए हैं, खोखले गोले में से। और एक को तो विपरीत करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना, काट। और एक को ऐसे जोड़ दिया हमने, एक ये वाला भाग हो गया और दूसरा ये वाला भाग हो गया। ये इस तरीके का जो ये लेंस बनता है, ये कौन सा लेंस बोलते हैं, हम इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, आउटर लेंस है। ये जो लेंस होते हैं इनसे हम कौन सी घटना देखते हैं, अपवर्तन की घटना देखते हैं। कौन सी घटना देखते हैं, अपवर्तन की घटना देखते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं, देखो ये बीच में से कैसे होते हैं, मोटे, और किनारों पर से कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, ये लेंस बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं।
ठीक है। ये लेंस जो हैं वो उत्तल लेंस वो बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि ये जो आउटर लेंस होते हैं ना ये बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। ऐसे ही हम इनकी क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, किसकी, उत्तल लेंस की और आउटर लेंस की। तो लेंस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, आउटर लेंस। ठीक है, आगे देखो, जैसे हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, वैसे ही किससे संबंधित परिभाषा पढ़ेंगे हम, लेंस से संबंधित परिभाषा पढ़ते हैं। किससे संबंधित, लेंस से संबंधित क्या परिभाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, इससे संबंधित पढ़ेंगे, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो देखो दोनों लेंस ले लेते हैं हम। ये तो हो गया हमारे पास क्या, उत्तल लेंस, और ये हमारे पास हो गया कौन सा लेंस, आउटर लेंस। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, आउटर लेंस, और एक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो ही किसकी, पहले भी कर चुके हैं, वक्रता केंद्र की। पहले दर्पण में की थी। वक्रता केंद्र क्या होता है ना, तो देखो खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो गोलीय भाग था ये वाला, अभी मैं सेकेंड वाला ले रहा हूँ, ये किस में से काट कर बनाया है, गोले में से। तो इसको हम पूरा गोला बना ले ऐसे, और ये भी हमारे पास किस में से लाए हम, काट के गोले में से। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। दोनों तरफ बनेगा या नहीं बनेगा। और दर्पण में तो एक ही था, अब इसमें दो थे। इनका केंद्र देख लो, एक का केंद्र तो होगा यहाँ, जिसे हम किससे करते हैं, C1 से। बना केंद्र यहाँ पर, एक का तो क्या मान लेते हैं, C1, और एक का यहाँ होगा C2। इस गोले का केंद्र यहाँ, इस गोले का। अब ये गोला तो रहा नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। केवल हमें क्या देखना है, गोले का केंद्र देखना है। C1 होता है और दूसरा क्या होता है, C2 होता है। तो इसको स्पष्ट दिखा देता हूं मैं। एक तो क्या होता है C1 और एक होता है हमारे पास क्या, C2 होता है। ठीक है, इसकी बात करें, किसकी, अवतल लेंस की। देखो इसमें क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, देखो एक गोला ये बन गया, एक गोला ये बन गया, दोनों के क्या होंगे, केंद्र होंगे। इसका केंद्र ये मान लिया, इसका केंद्र क्या मान लिया, ये मान लिया। ठीक है, C1 और C2 दोनों के हमने क्या मान लिए। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो होंगे, क्योंकि कितने पृष्ठ दिखाए मैंने, दो दिखाए ना। सेकेंड परिभाषा क्या होती है यहाँ पर, मुख्य अक्ष होती है।
मुख्य अक्ष क्या होती है? वक्रता केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये एक वक्रता केंद्र सी और ये दूसरा C2, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तब क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और इसमें भी C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तीसरी परिभाषा जो है इसमें वो है प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु यानी कि ये जो बिंदु है ना, ये वाला, ये कौन सा बिंदु है हमारे पास? केंद्रीय बिंदु जो है वो प्रकाशिक केंद्र है। और इसमें भी ये जो बिंदु है वो क्या है? प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है यहाँ पर इतनी बातें? ठीक है। अगली बात जो हम करते हैं वो करते हैं क्या? फोकस बिंदु। इसकी बात करते हैं हम, फोकस बिंदु की। देखो फोकस बिंदु क्या होता है? मान लो यहाँ पर कोई क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है और वस्तु से क्या निकलती है? प्रकाश की किरणें। देखो एक वस्तु से क्या निकल के आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। अब लेंस अपवर्तन कर देता है तो ये मुड़ती हुई किरण यहाँ ऐसे चली जाती है। जानी तो कैसी चाहिए थी? मैंने पहले भी बताया था सीधी, लेकिन सीधी न जाकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, तभी अपवर्तन की घटना होती है। तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और ये क्या होगा हमारे पास? F2 होगा। अब देखो लेंस पारदर्शी होता है, इधर से अगर प्रकाश आपतित कराएंगे ऐसे आएगी और यूं मुड़ के यहाँ से चली जाएगी। तो इसमें दोनों साइड क्या होते हैं? फोकस बिंदु होते हैं, F1 और F2। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो उत्तल मुख्य किरण आती है ना इसमें, तो ये इसको क्या कर देता है? फैला देता है, ऐसे दूर चली जाती है इसमें से निकल। और जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर जाकर मिलती है। इसे हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो इसमें भी कितने फोकस बिंदु होते हैं? दो होते हैं, F1 और F2 होते हैं। आई बात समझ में? तो क्या परिभाषा होती है? पढ़ चुके हैं हम। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से गुजरने के पश्चात, लेंस से गुजरने के पश्चात, ये देखो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, इधर से गुजर रही है, देखो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ऐसे जा रही है और जिस बिंदु से जाएगी फोकस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अवतल जो लेंस होता है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से निकलने के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये
पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से गुजरती है, ये तो कौन से लेंस के बारे की बात करी है हमने, उत्तल लेंस, ठीक है। जबकि क्या आउटर लेंस में, आउटर लेंस में जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो देखो फोकस क्या होगा, जैसे ये ऐसे चले गए तो ये जो अपवर्तित किरण है कहां से आती हुई नजर आ रही है, F1 से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया हमारे पास क्या, उत्तल लेंस, और ये क्या हो गई परिभाषा, ठीक है। इसमें एक परिभाषा और आती है हमारे पास, क्या, लास्ट, फोकस दूरी की। इसकी आ रही है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, ये फोकस बिंदु हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र, इसे O से वे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बिंदु मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी ये फोकस बिंदु हो गया, और ये तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के, ये बीच वाला बिंदु प्रकाशिक केंद्र, दोनों के मध्य की दूरी फोकस दूरी। जब हमने यहाँ से प्रकाश डाला तो फोकस यहाँ प्राप्त होगा, अगर यहाँ से डालते हैं, लेंस में कहीं से भी डाल सकते हैं ना, और जब हम यहाँ से डालेंगे तो कौन सा फोकस बिंदु काम में आएगा, F2 आएगा। लेंस में यहाँ से भी प्रकाश आपतित करा सकते हैं और यहाँ से भी करा सकते हैं, पारदर्शी है, ठीक है, आर पार देख सकते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है, लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किससे संबंधित हमारे पास परिभाषा है, लेंस से संबंधित क्या है, परिभाषा है। जैसे हमने दर्पण से क्या बनाए थे, प्रतिबिंब बनाए थे, वैसे ही हम किससे भी प्रतिबिंब बनाते हैं, लेंस से भी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब मैंने पहले भी बताया था आपको, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मैंने बताया था, किरणें वास्तविक रूप से बनती हैं और ये उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी में किरणें पीछे बढ़ानी पड़ती है और ये कैसे बनते हैं, हमारे पास सीधे बनते हैं। तो जैसे दर्पण में बनाए थे वैसे ही हम किसमें बनाएंगे, अब लेंस में। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दो लेंस होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। एक तो कौन सा, उत्तल लेंस, और
दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। एक तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। पहला जो हमारे पास नियम है, तो उसमें हमारे पास ये लेंस बना दे। कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु जो है वो वक्र का केंद्र C1 जिस गोले में से काटकर बनाया है, ऐसे ही यहाँ होता है हमारे पास क्या? C2। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। ठीक है। यहाँ कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु F1। कैपिटल लिखते हैं हमेशा फोकस बिंदु। और यहाँ क्या होता है? फोकस बिंदु क्या? F1। और ये जो बीच का भाग होता है, ये केंद्र में जो होता है, ये क्या है? वक्रता केंद्र बिंदु है। कौन सा बिंदु है? वक्रता केंद्र। और हम लेंस को अपवर्तित बीच में लाइन खींच लेते हैं ताकि हम जो किरण आरेख है वो साफ बना सके। बस ये बात इसलिए है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या होती है, वो फोकस दूरी की दोगुनी है। पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब वक्रता केंद्र जो C1 है ना, इसको हम यहाँ पर 2F1 से व्यक्त करेंगे। ये बात ध्यान रख लेना। अब वक्रता केंद्र 2F1 से चलेगा। फोकस बिंदु F1 और ये कितना? 2F1। और C2 को व्यक्त करेंगे, ये F2 है, ये कितना? 2F2। अब ये ध्यान रख लेना, C1 F1 2F1, C2 2F2 की तरह काम करेगा। ये है किसको व्यक्त कर रहे हैं? 2F1 और 2F2, ये वक्रता केंद्र को ही व्यक्त कर रहे हैं। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई लेंस पर किरण आती है, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे निकल के जाती है? फोकस बिंदु से निकल के जाती है। किससे निकल के जाती है? फोकस बिंदु से निकल के जाती है। सेकेंड नियम देखो, ये हमारे पास क्या हो गया? उत्तल लेंस। कितने वक्रता केंद्र? 2। अब कौन कौन से चलेंगे हमारे पास? 2F1 और दूसरा क्या चलेगा? 2F2 चलेगा। वक्रता केंद्र C1 और C2। ये बिंदु कौन सा? F1। और ये बिंदु कौन सा? F। ठीक है। ये बीच का बिंदु कौन सा होता है? ये अभी मैंने बताया था, प्रकाशिक केंद्र होता है। अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र वाले मार्ग में आ रही है तो कैसी निकल जाएगी? वो सीधी निकल जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कैसी निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कैसी निकल जाती है? सीधी। और तीसरा क्या है? देखो, वही हमने क्या बना लिया? उत्तल लेंस बना लिया ना। यहाँ क्या? 2F1, यहाँ क्या? वक्रता केंद्र 2F2। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। मध्य में कौन सा बिंदु? प्रकाशिक केंद्र बिंदु। अपवर्तन अच्छे से दिखाते, बीच में लाइन खींच लेते हैं। ये बिंदु कौन सा? F1 फोकस बिंदु। ये बिंदु कौन सा? F। ठीक है। यदि कोई किरण कहाँ आ रही है? फोकस वाले बिंदु की ओर आ रही है। आ रही है फोकस वाले बिंदु की ओर आ रही है, तो ये लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। ये चित्र, यदि कोई किरण फोकस वाले बिंदु से आ रही है तो
लेंस से निकलने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन से अवतल लेंस से। तो ये सबसे पहले हमने क्या बना लिया, अवतल लेंस। कितने वक्रता केंद्रों के हुई, तो यहाँ पर तो क्या होगा 2f1, यहाँ पर क्या होगा 2f2 होगा, और दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो कौन सी रेखा होगी, मुख्य अक्ष होगी ना। ये कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु f1, ये भी फोकस बिंदु f2, और ये कौन सा बिंदु, प्रकाशिक केंद्र। पहला नियम, यदि कोई किरण कैसे आ रही है, देखो बीच में लाइन खींच लेते ताकि किरण को मुड़ता हुआ यहाँ से दिखा दे। मुख्य अक्ष के कैसी आ रही है, ये समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो लेंस से गुजरने के पश्चात ये फैल जाती है और पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से, जो कि अभी अभी हम फोकस की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। कहाँ से आती हुई नजर आएगी, ये फोकस बिंदु F1 से आती हुई नजर आएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है। और ये कौन सा बिंदु, 2f1 बिंदु, ये कौन सा बिंदु, 2f2 बिंदु, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये कौन सा बिंदु, f1 बिंदु, ये कौन सा बिंदु, f2 बिंदु, और बीच में ये मध्य बिंदु कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो वो कैसी निकल जाती है, हमारे पास सीधी निकल जाती है। यहाँ वस्तु रखी होगी, उससे प्रकाश की किरण आ रही है, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो फिर वो कैसे निकल जाएगी, हमारे पास सीधी निकल जाएगी। और तीसरा जो इसका नियम है वो क्या है कि ये हमारे पास क्या है, लेंस है। ये बिंदु वक्रता केंद्र होता है 2f1, ये गोले का केंद्र होगा, यहाँ पर भी होगा हमारे पास क्या 2f2। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। वक्रता केंद्र को 2f1 और 2f2 से व्यक्त करते हैं। ये कौन सा बिंदु होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, प्रकाशिक केंद्र बिंदु होता है। ये कौन सा बिंदु है हमारे पास, फोकस बिंदु f1, और ये कौन सा होता है, फोकस बिंदु क्या f2, ठीक है। फोकस बिंदु क्या f1 और दूसरा क्या होता है, फोकस बिंदु f2। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो कहाँ, ये दूसरे वाले फोकस की ओर आ रही है, तो ये लेंस से निकलने के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगर प्रकाश की किरण दूसरे फोकस की ओर आ रही है तो निकलने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के ये समांतर चली जाएगी। तो ये लेंस से प्रतिबिंब बनाने के क्या है नियम है। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, निकलने के पश्चात फोकस से जाएगी। प्रकाश के केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। अगर फोकस बिंदु f1 की ओर आ रही है तो निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो अवतल लेंस से निकलने के पश्चात आगे जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ आएगी, f1 पर आएगी। प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। यदि कोई किरण फोकस f2 की आ रही है तो निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये है हमारे पास लेंस से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम, ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब हम कल बनाएंगे।